और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। पी चिदम्बरम की मुश्किलों में इजाफा दिखाई दे रहा है और मुश्किलें लगातार बरकरार हैं। उनकी अर्जी पर आज समाअत होनी मुश्किल नजर आ रही है। जराये के मुताबिक कपिल सिब्बल 4 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मामले की समाअत की दरखास्त कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पी चिदम्बरम की मुश्किलें लगातार कल से बरकरार हैं। कल जब हाईकोर्ट ने झटका दिया तो आज फिर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गुहार को नहीं सुना। एक बार फिर से उन्हें झटका मिला। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा कि जो अर्जी दाखिल की गई थी उस अर्जी में खामी है, लिहाजा दोबारा चिदम्बरम के वकीला को कहा गया कि आप दोबारा अर्जी दाखिल करें। इस बीच ये खबर आ रही है कि कपिल सिब्बल 4 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मामले की समाअत की दरख्वास्त कर सकते हैं। इसी मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़ रहे हैं। सुशील पांडे, सुबह समाअत हुई और अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कपिल सिब्बल 4 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मामले की सुनवाई को लेकर दरखास्त कर सकते हैं। क्या कुछ तफसीलात? देखिए शना, ये साफ है कि जो पी चिदम्बरम की मुश्किलें हैं वो कम होते हुए नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि पी चिदम्बरम ने दोबारा जस्टिस रमन्ना की बेंच के सामने मामले की सुनवाई के लिए मांग की थी। लेकिन जस्टिस रमन्ना ने ये कहा कि चीफ जस्टिस हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं और अभी आपकी याचिका में कुछ तकनीकी कमियां हैं जो दूर नहीं की गई हैं, जिसका कपिल सिब्बल ने विरोध किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो मामूली सी फिलहाल तकनीकी कमियां थी जिसको दूर कर लिया गया है। हालांकि रजिस्ट्रार को जस्टिस रमन्ना ने तुरंत बुलाया और ये पूछा कि पी चिदम्बरम की याचिका का स्टेज क्या है। तो रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस रमन्ना को ये बताया गया कि अभी भी कुछ तकनीकी खामियां हैं जिनको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी शना मुश्किलें जो हैं वो पी चिदम्बरम की कम नहीं हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार नहीं हुआ है। 4 बजे चीफ जस्टिस जब अयोध्या मामले की सुनवाई कंप्लीट कर लेंगे तो उनके सामने उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कपिल सिब्बल के द्वारा दोबारा मामले की सुनवाई की मांग की जा सकती है और उनसे ये कहा जा सकता है कि इस मामले की सुनवाई की जाए। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि जांच एजेंसियां लगातार पी चिदम्बरम की तलाश कर रही हैं। सना, दिल्ली के कई और एनसीआर के कई इलाकों में दोनों जो एजेंसियां हैं, ईडी और सीबीआई, उनका सर्च ऑपरेशन जारी है। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। लुकआउट नोटिस का मतलब सना ये है कि किसी भी जगह पर, यानी कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन और उन तमाम जगहों पर ये अलर्ट जारी कर दिया जाएगा कि पी चिदम्बरम यात्रा ना कर पाए। तो ये तमाम चीजें फिलहाल जांच एजेंसियां अपनी तरफ से कर रही हैं। तो मुश्किलें जो हैं वो पी चिदम्बरम की कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अब आखिरी जो रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही साफ हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ही ये तय करेगा कि पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर वो कोई रोक लगाता है या नहीं लगाता है। लेकिन जब तक सना सुप्रीम कोर्ट पी चिदम्बरम की याचिका पर सुनवाई नहीं करता है, तब तक पी चिदम्बरम की मुश्किलें लगातार बरकरार हैं। जी, जाहिर सी बात है और मुश्किलों में कमी नजर नहीं आ रही, मुश्किलें लगातार बरकरार हैं। क्या ये उम्मीद लगाई जाए सुशील पांडे, जिन खामियों का जिक्र किया गया, क्या उन खामियों को दुरुस्त करके दूर करके आज पॉसिबल है कि समाअत हो सकती है, सुनवाई हो सकती है शाम 4 बजे तक? जी देखिए सना, सीबीआई और ईडी 2 याचिकाएं हैं। सीबीआई ने भी इस मामले में कैविएट फाइल कर रखा है और ईडी ने भी कैविएट फाइल कर रखा है। चूंकि जो कैविएट होता है सना, उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक पक्षकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और मामला महत्वपूर्ण है, तो कैविएट दाखिल करके दूसरा पक्षकार सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करता है कि सुप्रीम कोर्ट बिना दूसरे के पक्ष को सुने कोई भी एक तरफा आदेश ना जारी करे। चूंकि इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों पार्टी हैं और दोनों मामलों में अग्रिम जमानत की जो याचिका है वो दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज की गई है, तो जो खामियां तकनीकी है वो सीबीआई और ईडी की भी अर्जियों पर है। तो आज उम्मीद ये कम है कि सुप्रीम कोर्ट पी चिदम्बरम की इस याचिका पर सुनवाई करने वाला है, क्योंकि 4 बजे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही है वो उठ जाएगी और इस बीच सुप्रीम कोर्ट तुरंत इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा। सना, सुप्रीम कोर्ट तुरंत उसी मामले की सुनवाई करता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के
जीवन से जुड़ा हुआ मामला हो, यानी कि अगर सजाए मौत किसी को दी जा रही है तो अर्जेंट मामले की सुनवाई होगी, या किसी राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवीन होता है। लेकिन ये सिर्फ एक एंटीसिपेटरी का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको एज पर नॉर्म्स के आधार पर देखेगा। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट आज किसी जज को ये मार्क कर सकता है कि पी चिदम्बरम की इस याचिका की सुनवाई कौन सा जज करेगा, लेकिन सुनवाई आज नहीं होगी, इसकी उम्मीद कम है कि सुप्रीम कोर्ट आज पी चिदम्बरम की याचिका सुनेगा। जी, तो इसकी उम्मीद कम लगाई जा रही। सुशील पांडे हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाले तमाम सरगर्मियों पर नजर रखते हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है ज़राए के हवाले से कि चिदम्बरम के मामले पर कांग्रेस के सीनियर लीडरों की मीटिंग हो सकती है। शाम 6 बजे कहा जा रहा है कि इस मीटिंग का इनेकाद हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ज़राए के हवाले से। हालांकि ये खबर आ रही है कि चिदम्बरम के मामले पर कांग्रेस के सीनियर लीडरान की एक मीटिंग हो सकती है। शाम 6 बजे वक्त बताया जा रहा है कि ये मीटिंग मुनक्किद किया जाएगा। रंजीता झा हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ रही इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। रंजीता, बताइएगा, शाम 6 बजे बताया जा रहा है कि मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। इसमें कई लीडरों के शामिल होने की भी उम्मीद की जा सकती है। कौन कौन से लीडर शामिल हो सकते हैं और अहम मकसद चिदम्बरम के हवाले से क्या लगता है? क्या रणनीति, क्या हिकमत अमली कांग्रेस आने वाले दिनों में इख्तियार करेगी, उस पर फैसला लिया जा सकता है? जी बिल्कुल सना, देखिए सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि चिदम्बरम मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है? क्योंकि अब तक जो खबर आ रही है वो यही कि अब तक जो जस्टिस सीजेआई के पास ये मामला जाना था और मेंशन होना था ये कोर्ट में, लेकिन शायद बताया जा रहा है कि सुनवाई अब तक पॉसिबल नहीं हो सकी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा? गिरफ्तारी होती है, चिदम्बरम सामने आते हैं, या फिर उनको बेल मिल जाता है? तो इस पूरे मामले को देखने के बाद कांग्रेस की बैठक हो सकती है। अब तक टेंटेटिव रखा गया है शाम 6 बजे कांग्रेस का जो वॉर रूम है 15 GRG में, उसमें सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं को बुलाया जा सकता है। रंजीता, कौन कौन से बड़े लीडर आज शामिल हो सकते हैं? क्योंकि कपिल सिब्बल तो मारूफ वकील हैं, अगर बात सलमान खुर्शीद की कर ली जाए तो वो भी वकील हैं और दोनों दलीलें अपनी रख रहे हैं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आज शाम तक जब 4 बजे अयोध्या मामले पर अदालत सुनवाई करके जब वो बेंच उठेगा तो हो सकता है कि ये बताया जाए कि इस मामले पर कब सुनवाई होगी। इस बीच क्या ये खबरें सामने आ पा रही कि कौन कौन से बड़े लीडर इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं और क्या रणनीति कांग्रेस जो है इख्तियार कर सकती है? देखिए जना, इस पूरे मामले पर कांग्रेस सिर्फ कोर्ट के ही फैसले का इंतजार कर रही है। अगर चिदम्बरम की गिरफ्तारी हो जाती है तो इस पूरे मामले को कांग्रेस किस तरह से भुनाएगी, या यूं कहें कि कांग्रेस इसको क्या रुख देती है, क्योंकि जो भी बयान अब तक आए हैं कांग्रेस की तरफ से वो इसी तरह के कि ये पूरा मामला राजनीतिकरण किया गया है इस पूरे मामले का, और सरकार जिस तरह से इसको ईडी और सीबीआई के जरिए सरकार कैसे बैक से काम कर रही है, ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि कांग्रेस का क्या रुख रहता है, कांग्रेस आगे मीडिया में क्या बात करती है, ये सभी बातें जो है वो मेंशन की जाएगी। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है रंजीता, जिस तरह से कांग्रेस का मौक़िफ़ और स्टैंड हम देख रहे हैं इसको लेकर, चिदम्बरम को लेकर, क्या ऐसा ही स्टैंड आगे आने वाले दिनों में भी रहेगा? क्योंकि शुरुआती तौर पर वो कह रहे हैं कि बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है और ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार। जी बिल्कुल सना, देखिए राहुल गांधी का ट्वीट हो या प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट हो या फिर जो कांग्रेस के तमाम नेता जो मीडिया में चिदम्बरम मामले को लेकर बात कर रहे हैं या मीडिया में बाइट दे रहे हैं, वो साफ सभी नेताओं का एक ही कहना है कि किस तरह से पार्टी विपक्ष के, सरकार खासकर विपक्ष के नेताओं के साथ बदला निकालने के लिए ये सारी रणनीति कर रही है और चिदम्बरम का जो मामला है उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में लगाया है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम बयान है जो कांग्रेस जो है वो काउंटर करने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले पर, लेकिन फिलहाल चिदम्बरम को किसी तरह की राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।
तो मुश्किलों में इजाफा ही दिखाई दे रहा है। हालांकि मुश्किल जो है कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। चिदंबरम के हवाले से अब देखना ये होगा कि आज शाम जब 4 बजे अयोध्या मामले पर जो समाअत खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या अदालत रिमार्क्स देता है, क्या हिदायत देता है, इस मामले पर क्या अगली तारीख मुकर्रर की जाती है नहीं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ रंजीता झा जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। और अदालत की हिदायत क्या होती है और अदालत का फैसला क्या होता है उस पर कांग्रेस के लीडरान की नजरें बनी हुई हैं। कांग्रेस की पूरी सरगर्मी पर रोशनी डाल रही थी हमारी नुमाइंदा रंजीता झा। उनकी जानिब से कहा गया कि कांग्रेस के जो लीडरान हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है आज, जिसके बाद 6 बजे आज मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है और मीटिंग में क्या कुछ लाएअमल मुरत्तब किया जाएगा चिदंबरम मामले को लेकर, इस पर कांग्रेस फैसला ले सकती है। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने कहा है कि सीबीआई और ईडी के चिदंबरम के घर पर छापेमारी सियासी तौर पर नीचा दिखाने की कोशिश है। तारिक ने कहा कि चिदंबरम हमेशा ईडी और सीबीआई के सामने पेश होते रहे हैं, इस तरह से पीछा करना हुकूमत को जेब नहीं देता। ऐसा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकार बिल्कुल बदले की भावना से काम कर रही है। चिदंबरम इस देश के जाने माने एक राजनेता हैं, देश के गृह मंत्री रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं। और उनके घर पर इस तरह से छापेमारी हो रही है, ये उनकी बेइज्जती नहीं है, ये इस देश की बेइज्जती है। और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि वही तो कहा जा रहा है कि कोई उनको इस तरह से उनका पीछा करना, जबकि वो जब भी ईडी ने बुलाया, जब भी सीबीआई ने बुलाया, वो स्वयं गए हैं, पूरा कॉपरेशन उनका रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं लगा है कि वो एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब पूरा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं तो इस तरह से उनके घर पे छापेमारी करना और उनकी तलाश करना उनको, ये मैं समझता हूँ कि सरकार को शोभा नहीं देता है। बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन ने पी चिदंबरम से कहा कि उन्हें सीबीआई और ईडी की मदद करनी चाहिए। सीबीआई और ईडी को पूरा इख्तियार मिला हुआ है कि जिन लोगों ने बदनामी की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। भाग रहे हैं चिदंबरम, आराम से कानून को फेस करें। देश के गृह मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, सीबीआई को जानते हैं, ईडी को जानते हैं, उनके काम करने के तरीक़ों को जानते हैं कि सीबीआई और ईडी अपना काम कर रही है, सहयोग करना चाहिए। गड़बड़ किया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। और अब सीबीआई और ईडी ऐसी नहीं है कि सरकार के कहने पे किसी को बचा देगी या फंसा देगी। वो उसको पूरा अधिकार मिला हुआ है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उन पर कार्रवाई होगी। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के अलवर में पहलू खान हुजूमी तशद्दुद मामले में एसआईटी की टीम ने